तो मेरे चार्वाक दर्शन आपका हो गया है, आप सब चार्वाक बन चुके हो। अब हम लोग आएंगे जैन दर्शन के ऊपर। आपका अगला सिलेबस है जैन धर्म, जिसमें क्या है 4 टॉपिक हमको दिया है। कौन कौन सा? जीव का स्वरूप, अनेकांतवाद, स्यादवाद और पंच महाव्रत। ठीक है, ये 4 टॉपिक आपको दिया हुआ है जैन दर्शन में। देखिए, जैन दर्शन मतलब होता है जैन धर्म ने जो सिद्धांत दिया, जो शिक्षा दिया, जो उसका दृष्टिकोण रहा पूरे सृष्टि और विश्व को लेकर, उसी को हम लोग जैन दर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जैन दर्शन में जैन शब्द जो है वो किससे बना है? जीन से लेकर। देखिए एक चीज और यहाँ पर जानिए इतिहास को लेकर, 6वीं सदी ईसा पूर्व जो रहा है वो पूरे विश्व, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में एक विपुल क्रांति परिवर्तन का काल रहा है। इस समय पूरे विश्व में एक क्रांति चल रही थी, एक बौद्धिक आंदोलन चल रहा था। वैदिक जो धर्म थे, वैदिक कर्म कांड थे, उसके प्रतिक्रिया में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय भारत में हुआ। वैसे ही विश्व में चीन में कन्फ्यूशियस धर्म आया, ईरान में जरथुष्ट्र धर्म आया, यूनान में पाइथागोरस धर्म आया। ऐसे बहुत सारा एक क्रांति 6वीं सदी ईसा पूर्व में रहा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब इतिहास पढ़ते रहेंगे तो इसको जरूर यूज करना है, इस 6वीं सदी के काल को। ठीक है, तो आगे हम लोग आते हैं, आगे हम लोग देखेंगे जैन दर्शन। जैन, देखिए जैन जीन शब्द से बना हुआ है। जीन का मतलब होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। विजेता मतलब जिसने मन, वाणी और काया को क्या किया है? जीत लिया है, वो क्या कहलाता है? विजेता कहलाता है जीन। इन साधुओं को हम लोग निर्ग्रंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित। ठीक है, देखिए जैन धर्म का जो संस्थापक माना गया है, या प्रथम तीर्थंकर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आदिनाथ या ऋषभ देव को माना गया है। अयोध्या में उनका जन्म हुआ था और कैलाश पर्वत में सम्यक शिखर में उसने अपना प्राण त्यागा था। ठीक है, तो ये ऋषभ देव जो है पहले इसके तीर्थंकर रहे थे। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर और अरष्टी नेमी जो कि 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये दोनों का नाम ऋग्वेद में भी जिक्र है। कभी आपको परीक्षा में पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दिए रहता हूँ। और इसका जो वास्तविक संस्थापक जो माना गया है, वो किसको माना गया है? वो महावीर को माना गया है। महावीर जो थे उनका वास्तविक नाम वर्धमान था। जब वो 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर उन्होंने तपस्या के लिए प्रस्थान किया और 12 वर्ष की कठिन तपस्या की। और जिम्भ्रिक नाम का ग्राम था, वहां पर साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ? ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ये क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। क्या कहलाए? केवलिन। ये जब हम जीव का स्वरूप जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। केवलिन कहलाए। और तपस्या के रूप में अद्भुत पराक्रम दिखाने के कारण इनको क्या कहा गया? महावीर कहा गया। तो इस प्रकार, और बौद्धिक साहित्य में इसको निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। ठीक है, तो महावीर ने अपनी सबसे पहली शिक्षा राजगृह में दी थी। राजगृह में विदुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को पहला इन्होंने अपना उपदेश दिया था। इनका जो प्रथम क्या बोलते शिष्य हुए वो उनके दमान थे, जमाली उनके दमान थे, उन्होंने उसके प्रथम शिष्य बने। और अगर भिक्षुणी, प्रथम भिक्षुणी उनकी कौन बनी? तो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, वो चंदना उनकी पुत्री थी, वो जो है इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी थी। और इनके 11 शिष्य हुए जिनको गंधर कहा जाता था। तो जब ये जीवित थे तो उनके 10 शिष्य मर गए और एक जो शिष्य बचे सुधर्मन, उसी ने आगे चलाया जैन धर्म को। ठीक है, सुदर्शन में 2 इनकी संगतियां हुई है, बौद्ध संगतियां। एक पावापुरी में हुई है और दूसरा वल्लभी में हुआ है। पावापुरी की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था और वल्लभी का जो हुआ था उसको देवाधीश श्रवण ने किया था। पहले संगति में 12 अंगों का संकलन किया गया और सेकंड जो संगति हुई उसमें 11 जो अंग जो संकलित किए गए थे, 12 अंग, उनका लिपिबद्ध किया गया। उसको एक अंग जो था दृष्टिवाद, उसको नष्ट माना गया है। ठीक है, इनकी बहुत सारी शिक्षा है। एक चीज आपको बेसिक जो जानना है वो ये है कि आत्मा को भी मानता है, पुनर्जन्म को भी मानता है, कर्मवाद को भी मानता है और मोक्ष को भी मानता है। ये चारों चीजों को जैन दर्शन क्या करता है? मानता है। लेकिन ये सृष्टि का रचयिता ईश्वर को नहीं मानता है। ये कहता है कि एक सार्वभौमिक विधान से सृष्टि का रचना हुआ है, ईश्वर इसके रचनाकार नहीं है, यानी ईश्वर को नहीं मानते। इसलिए कैसा दर्शन? अनिश्वरवादी दर्शन हमने पढ़ा है। ये वेदों के प्रतिक्रिया स्वरूप आया, मतलब ये वेदों को भी नहीं मानता, इसलिए कैसा दर्शन? नास्तिक दर्शन। क्लियर? इनकी बहुत सारी शिक्षा है। त्रिरत्न, देखिए हमारे सिलेबस में केवल 4 चीजें दी है। त्रिरत्न इसकी शिक्षा है, सम्यक आज्ञा सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास करना, सत्य पे विश्वास करना, जो सत्य है उसी पे विश्वास करना, है सम्यक दर्शन होता है। सम्यक आचरण क्या होता है? सम्यक आचरण का मतलब होता है सम भाव वाला, जो हमने स्थित प्रज्ञ पढ़ा, सुख और दुख में समान भावना रखने वाला, उसको सम्यक आचरण यहाँ पर कहा गया है।
और सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सही ज्ञान नहीं, शंका विहीन ज्ञान, जिसमें कोई डाउट ना हो, ऐसे ज्ञान को संख्या विहीन ज्ञान कहा गया है। क्लियर है? इसके और भी अलग अलग पार्ट है, अगर हम जैन दर्शन जब जाएंगे तो डीप में, तो उसमें बहुत सारी चीजों में ज्ञान के भी बहुत सारे स्रोत हैं। ये जैसे चारवाक तीन प्रत्यक्ष को केवल एक प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष को, ये तीन को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन मतलब शब्द प्रमाण, है ना। तो ये तीन प्रकार के प्रमाण को जैन धर्म मानता है। तो त्रिरत्न इसकी पहली शिक्षा हो गई। अनंत चतुष्टय, जब आदमी कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, इसमें जो ज्ञान जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग निर्वाण कहते हैं, और जो ज्ञान जो मृत्यु मिलता है उसको निर्वाण कहते हैं, और बाकी क्या कहते हैं उसको कैवल्य कहते हैं। तो जब आदमी कैवल्य प्राप्ति कर लेता है तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, ठीक है। ये चार प्रकार के चतुष्टय यहाँ पर हमको मिलते हैं देखने को। उसके बाद है पुद्गल, क्या होता है, आकाश क्या होता है, इस सब के बारे में। पुद्गल मतलब होता है वो जीव जिसका संयोजन या विभाजन किया जा सके, जिसको तोड़ा जा सके, यानी अणु एक प्रकार का माना जा सकता है। सबसे छोटा पुद्गल अणु को माना गया है। पुद्गल का मतलब होता है निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु में चार चीजें, काल, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्गल। क्लियर है? धर्म गति में सहायक है, अधर्म स्थिरता में सहायक है, आकाश जो है सभी जीवों को स्थान देता है, और पुद्गल मतलब निर्जीव वस्तु जिसका संयोग या विभाजन हो सकता है। इसके अलावा संलेखना है, अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, और ये पंच महाव्रत, महाव्रत और अनुव्रत। जो पंच महाव्रत है उसी को महाव्रत कहा गया है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, अमृषा जो झूठ ना बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब धन का संचय ना करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये चार जो रहे, ये चार, उसको जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे, 23वें नंबर के पार्श्वनाथ, उन्होंने ये चार दिया था, चार ज्ञान। जो ये वाला है ब्रह्मचर्य 5वें नंबर का, उसको महावीर ने बाद में आके जोड़ा, जो 24वां तीर्थंकर था, और वास्तविक जिसको बोला गया है संस्थापक। क्लियर है? तो ये यहाँ के महाव्रत है जो भिक्षुओं को करना होता था, ये महाव्रत का पालन भिक्षुओं को करना होता था। और इसी जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या रियायत दी गई थी, जिसको हम लोग अनुव्रत बोलते हैं। तो ये दो नंबर पे जो चीज अभी बताया हूँ वो आपको पूछ सकता है किसमें, 2 नंबर पे। भले ये सिलेबस में नहीं है लेकिन जैन धर्म में जुड़ा हुआ पूछ सकते हैं। सिलेबस में जब हम लोग आएंगे, ये सिलेबस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में और चर्चा करूंगा। जल्दी जल्दी देखते हैं सिलेबस का, आज परिचय बस केवल देखते हैं, कल से एक एक टॉपिक पे हम लोग बात कर लेंगे, है ना। क्योंकि ज्यादा इसमें करूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, और मेरे को पता है आप लोग 15-20 मिनट से ज्यादा वीडियो देखेंगे नहीं, और मैं ऐसा बनाऊंगी भी नहीं, आप निश्चिंत रहिए। भले ज्यादा वीडियो हो जाए लेकिन हम छोटा छोटा बनाएंगे ताकि आप लोग को क्या हो, आसानी हो जाए, है ना, पढ़ने में। तो देखो जीव का स्वरूप क्या है, पहला आपको सिलेबस में लिखा है जीव का स्वरूप। सिलेबस अगर याद हो गया तो मतलब आधा काम हो गया, मैंने पहले ही बताया था, है ना। तो पहले एक समझ लेते हैं कि पढ़ना क्या है। जीव का स्वरूप देखो, अन्य दर्शन में जिसको आत्मा कहा गया है, जिसको पुरुष कहा गया है, उसी को जैन धर्म में क्या कहा गया है, जीव कहा गया है। सांख्य दर्शन में जिसको प्रकृति पुरुष कहा गया है, ठीक है, और इसमें आत्मा कहा गया है, किसमें, बाकी दर्शनों में आत्मा कहा गया है, उसी को ही क्या कहा गया है, यहाँ जीव नाम दिया गया है। क्लियर है? जब भी जीव कहेंगे इसका मतलब ये समझना कि यहाँ पर क्या कहना चाहता है, आत्मा के बारे में बात चल रहा है। तो ये जीव का स्वरूप क्या होता है, इसी को जीव विचार बोलते हैं। जैन धर्म का जीव विचार क्या बोलते हैं, जीव विचार। दूसरा है अनेकांतवाद, ये इसका तत्व मीमांसी सिद्धांत है। अब तत्व मीमांसी सिद्धांत मतलब आप लोग समझ गए कि किस तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी पर कैसे कैसे तत्व पाए जाते हैं, भौतिक है कि चेतन है, इन सब के बारे में चर्चा यहाँ पर होगा। अनेकांत, इसको द्रव्य विचार भी कहते हैं, जिनसे बना है उसी को द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य जो शब्द है पूरे पाश्चात्य दर्शन में आपको पढ़ना है, ये द्रव्य शब्द, सबस्टेंस, यानी कोई मूल कण, मूल तत्व जो होते हैं उसी को द्रव्य। तो इसमें जो मूल तत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद मतलब अनेक सत्ता का सिद्धांत। ये कहता है कि बहुत सारी सत्ता है, अनेक जीव हैं, अनेक निर्जीव वस्तु हैं, और सब का अलग अलग गुण धर्म है। इसी को अनंत धर्मकम वस्तु अनंत धर्म के तत्वम, कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पे बहुत सारे वस्तुएं हैं, बहुत सारे जीव हैं, और सबके अनंत धर्म है। धर्म का मतलब यहाँ पर लक्षण से है, गुण से है, ठीक है। ये इनका तत्व मीमांसी सिद्धांत हो गया अनेकांतवाद। इसी का जैन धर्म का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, स्यादवाद हो जाएगा। ये इसका ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। मतलब कोई भी चीज जो है, ज्ञान मीमांसी सिद्धांत स्यादवाद का मतलब है सापेक्ष, आंशिक एवं अपूर्ण सत्य को निर्दोष रूप में व्यक्त करना। जो भी चीज हम देखते हैं वो पूर्णतः सत्य नहीं होता है, हो सकता है वो आपके तरीके से सही हो, लेकिन मेरे तरीके से क्या हो सकता है, वो गलत हो सकता है। तो ये जैन धर्म कहता है कि कोई भी चीज अपने आप में सही नहीं होता है,
उसके बहुत सारे लक्षण हैं, हम केवल उसके एक लक्षण को देखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने 6 लिख दिया, तो इधर से 6 दिख रहा है, लेकिन आपके साइड से वो क्या दिखेगा, 9 दिखेगा। लेकिन मैं जिद करूं कि मैं ही सही हूं, केवल 6 ही दिख रहा है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आपके साइड से 9 ही दिख रहा है। तो दोनों सही हो सकता है। तो यही कहते हैं कि जो हम बोलते हैं हमेशा, वो हमेशा सत्य नहीं होता है, वो आंशिक रूप से सत्य होता है, अपूर्ण सत्य होता है। तो इसी को जो हम लोग स्याद, आगे में स्याद लगा के बोलेंगे कि स्याद 6 है या स्याद 9 है, इससे क्या हो जाता है, वो सही हो जाता है। तो इसको निर्देश रूप में व्यक्त करना किसी चीज को, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्यादवाद। और इसे जुड़ा हुआ है सप्तभंगी न्याय। सप्तभंगी मतलब 7 प्रकार का निर्णय। क्लियर है। और उसके बाद आता है पंच महाव्रत। ये तत्व मीमांसा सिद्धांत, ज्ञान मीमांसा सिद्धांत, और ये नीति मीमांसा सिद्धांत। नीति कैसे होना चाहिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, प्रज्ञा, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इसको पंच महाव्रत। ये आपका सिलेबस है जैन धर्म का। हम लोग अगले वीडियो में अनेकांतवाद को पढ़ना चालू करेंगे, फिर जीव विचार, दैव विचार, स्यादवाद, पंच महाव्रत को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। छोटा छोटा टॉपिक 15-15 मिनट में सभी को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी के लिए इसको समझ जाओ एक बार।